सभी को नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले टॉपिक में लाभ हानि और बट्टा से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आज हम करने वाले हैं जो बहुत ही आसान टॉपिक भी मैं कहूँगा, साधारण ब्याज। ब्याज सबसे पहले हम ब्याज के बारे में जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद में हम साधारण ब्याज के ऊपर जाएंगे। साधारण ब्याज क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज। ब्याज हमारे दो तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने बोला। ब्याज दो तरह के होते हैं, एक होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। नाम से पता चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? योग। कंपाउंड क्या होता है? योग। और किसका योग? ब्याज का योग। मतलब जो ब्याज पर ब्याज लगे वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और जो साधारण ब्याज है, जो ब्याज के ऊपर ब्याज ना लगे। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे आप किसी से या बैंक से या किसी पर्सनल आदमी से कोई पैसा उधार लेते हो। जैसे आपने 1,000 रुपये किसी से उधार लिए और 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से उधार लिए। ये 2 रुपये सैकड़ा क्या है? जैसे हमारे आम भाषा में, जैसे लोकल एरियाज़ में ये क्या बोला जाता है कि 2 रुपये सैकड़ा का ब्याज लगेगा, या 3 रुपये सैकड़ा का ब्याज लगेगा, या फिर 5 रुपये सैकड़ा। देखो, अलग अलग होता है, अलग अलग डिमांड होती हैं। तो ये अक्सर ये वास्तव में ये है क्या? 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 5 रुपये सैकड़ा, ये होता क्या है? ये होता है, देखो नाम से पता चल रहा है, 2 रुपये सैकड़ा। हमने प्रतिशत वाला टॉपिक किया था। 2 रुपये सैकड़ा का मतलब है 2/100, यानी कि 100 पर 2 रुपये ब्याज। या 3 रुपये सैकड़ा का भी वही मतलब है, 3 रुपये प्रति 100, यानी कि 100 रुपये पर 3 रुपये ब्याज, यानी कि 3/100 या 3%। उसमें 2/100 यानी कि 2%। और कोई कहे 5/सैकड़ा तो 5/100 यानी कि 100 रुपये पर ब्याज 5 रुपये। लेकिन जो हमारे लोकल एरियाज में जो रूल बनाया गया है, 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, ये मंथली ब्याज है। मंथली, 1 महीने का वो बोलता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए और आपसे वो 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से ब्याज वसूल कर रहा है, उसका मतलब ये हुआ 100 रुपये पर 5 रुपये 1 महीने का ब्याज होगा। तो 1,000 रुपये पर 1,000 रुपये का मतलब क्या हुआ? 100 का 10 गुना है 1,000 रुपये। अब 100 रुपये पर 5 ले रहा है तो 5 का 10 गुना, यानी कि 50 रुपये ब्याज ले लेगा 1 महीने का। और यदि आप उसको 6 महीने तक पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर वो 6 महीने का ब्याज 50 रुपये के हिसाब से, एक तो वो ब्याज ले 50 रुपये पर मंथ के हिसाब से। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपने 1,000 रुपये किसी से उधार लिए 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से, तो मैं लोकल एरिया की बात कर रहा हूँ, उसमें यदि वो 5 रुपये सैकड़ा के हिसाब से लेता है, मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये सैकड़ा का क्या मतलब है? 5 रुपये ब्याज है 100 रुपये पर, यानी कि 5% की दर हो गई वो। मासिक मासिक ले रहा है 5%, मतलब 100 रुपये पर 5 रुपये ब्याज। तो 1,000 रुपये पर 50 रुपये बढ़ेगा 5%। वैसे भी जोड़ के देखोगे तो 100 रुपये पर 5 रुपये है, 1,000 में 100 10 है, यानी कि 1,000 रुपये जो है उसमें 100 के नोट होते हैं 10। तो 100 के नोट पर 5 रुपये ब्याज। अपने लोकल लैंग्वेज में 100 के नोट पर 5 रुपये ब्याज, तो 100 के नोट हमारे टोटल कितने हैं? 10। तो 50 रुपये ब्याज 1 महीने का हो गया। और यदि कोई 6 महीने तक ब्याज पेमेंट नहीं लौटा पाता है तो 50 रुपये के हिसाब से 6 महीने का ब्याज हो जाएगा 5 6 30, 300 रुपये। तो 1,000 रुपये उसने उधार लिए थे तो 1,300 रुपये लौटाएगा वो 6 महीने के बाद में। तो ये जो मैंने अभी जिक्र किया, ये है साधारण ब्याज। क्यों है साधारण ब्याज? क्योंकि हर महीने ब्याज का मान 50 रुपये ही रहता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, जिसको हम आज करने वाले हैं साधारण ब्याज को। अब रही गई, हमने क्योंकि शुरू कर दिया चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताना भी, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बनेगा? अगर कोई कहे कि भाई 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से मैं ब्याज पर ब्याज लूंगा, या फिर वो कहे मैं चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है भाई कि 1 महीने का ब्याज, जैसे हमारी लोकल लैंग्वेज में मासिक ब्याज ही काउंट किया जा रहा है, हमारे यहाँ पर मासिक भी आएगा, वार्षिक भी आएगा, त्रैमासिक भी आ जाता है कई बार।
या छमाही भी आ जाता है, 9 माही में ही ब्याज आ जाता है, 18 माही में भी आ जाता है, कई बार 18 महीने का ब्याज। तो अलग अलग तरीका है क्वेश्चन का, उसी के हिसाब से हमारी दर के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज को वैसे करवाना नहीं है, वैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा चक्रवृद्धि ब्याज पर ही होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज पर ब्याज। उदाहरण के लिए अगर आपने 1000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी ने दिए आपको, या मुझे दिए हैं, स्पेशल आपका नाम क्यों, तो 5 रुपये के हिसाब से एक महीने का ब्याज 1000 रुपये पर 50 रुपये हुआ था साधारण ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 50 रुपये ही होगा। यानी कि पहले महीने का, ये बात याद रखने वाली है, चक्रवृद्धि ब्याज का मान और साधारण ब्याज का मान किसी एक ही राशि पर एक ही दर से एक महीने या फिर एक साल का बराबर होगा। चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो भी उतना ही आएगा, साधारण ब्याज निकालोगे तो भी वही आएगा। अगर दर सेम है, समय सेम है और राशि यानी कि मूलधन, मूलधन क्या होता है? मूलधन वो राशि होती है जो हम किसी से उधार लेते हैं, चाहे वो बैंक से ले या किसी पर्सनल व्यक्ति से ले। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा? अब दूसरे साल की बारी आती है ना, उसमें बदलाव है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। कैसे? साधारण ब्याज तो उतना ही 50 रुपये रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होगा? वो 50 रुपये जो 1000 रुपये पर, मान लिया हम मासिक का जिक्र कर रहे थे, तो अगले महीने 1050 पर ब्याज लगेगा, न कि 1000 पर। ये फर्क है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम डिटेल से डिस्कशन और उसके क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा चक्रवृद्धि ब्याज का, आज हम करेंगे साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो वही की वही बात है कि हमें इसके अंदर क्या क्या माइंड में रखना है, हम पहले उसका जिक्र करेंगे, फिर हम क्वेश्चंस के ऊपर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो पहले हम जिक्र करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट यानी कि मूलधन। मूलधन देखो, मूल देखो, नाम से ही पता चल रहा है मूलधन। मूलधन क्या होता है, दर क्या होती है और समय क्या होता है, ये तीन चीजें ही हैं इसके अंदर मेन। मूलधन क्या होता है? एक होता है फिर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज का है, एक साधारण ब्याज, ये चार चीजें हैं, इनका आपस में संबंध है। और वो संबंध बताने से पहले हम पहले इनका थोड़ा थोड़ा जिक्र कर लेते हैं ताकि माइंड में रहे, जो इसके बारे में कंप्लीटली नहीं जानते उनके लिए भी, जिनको पता है वो अच्छी बात है। देखो मूलधन क्या होता है, पी से लिख देते हैं इसको, पी से, इसको पी से लिखते हैं, दर को आर से लिखते हैं, समय को टी से लिखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को जो है आई से लिख देते हैं, ए से भी लिख देते हैं, ए से शायद मिश्र धन को लिखते हैं, आई से लिख देते हैं इंटरेस्ट, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, रेट फॉर दर, आर ले रखा है, टाइम समय का टाइम टी ले रखा है। सिंपल सी बात है। मूलधन क्या होता है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया, जो वो मूलधन वो राशि है या वो पैसा है या वो धन है जो हमने किसी से उधार लिया, चाहे हम बैंक से लें या किसी पर्सनल व्यक्ति से, रिलेशन से या किसी दोस्त यार दोस्त से, किसी से भी ले, वो होता है मूलधन। और दर क्या होती है? दर, दर प्रतिशत है, ये दर प्रतिशत। जैसा मैंने अभी कहा कि मैं 5 रुपये सैकड़े के हिसाब से हमने 1000 रुपये लिए थे, अभी 5 रुपये सैकड़े का। अब ज़्यादातर तो हमारे यहाँ क्वेश्चंस में वार्षिक ही लिया जाता है, वार्षिक। तो 2 रुपये सैकड़ा कोई कहे ना भाई कि कोई 2 रुपये सैकड़ा के हिसाब से दे रहा हूँ, और बैंक का ब्याज आपको लगे 7% है, तो आप उसे चौंकना मत, बैंक का ठीक है फिर उससे, क्योंकि बैंक का ब्याज 7% वार्षिक है और वो 2 रुपये सैकड़ा एक महीने का ले रहा है, मतलब 12 दूनी 24% ब्याज ले रहा है आपसे वो। अगर 2 रुपये सैकड़ा अगर बोल रहा है तो वो आपसे 24% ब्याज ले रहा है। अगर 5% ले रहा है वो, तो फिर वो 12×5 यानी कि 60% ब्याज हो जाता है उसका वार्षिक के हिसाब से। अगर हम कैलकुलेट करें बहुत ज़्यादा ब्याज हो जाता है वो। तो ये इन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर हम साधारण ब्याज का जिक्र कर रहे थे, उसकी दर का जिक्र कर रहे थे। तो दर हमारी होती है ज़्यादातर वार्षिक होती है, वार्षिक लेके चलते हैं, तिमाही भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हमारे क्वेश्चंस में वार्षिक दर होती है। दर प्रतिशत क्या होती है? वार्षिक दर लिखा मिलेगा आपको, 5% वार्षिक या 5% मासिक या 5% छमाही या 5% नौमाही, ऐसे लिखा मिलेगा। तो फिर हमें क्वेश्चन के हिसाब से, जो जिस तरह से पूछ रखा है उसी के हिसाब से दर को बदलना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन में हम कर लेंगे डिस्कस। पहले हम दर की बात करें। दर क्या है? ब्याज, भाई कितने प्रतिशत ब्याज के हिसाब से वो हमें राशि बैंक या कोई व्यक्ति दे रहा है, वो होता है उसका दर। और उसके बाद में होता है समय। अब कितने समय के लिए दे रहा है, कितने समय के लिए वो राशि हमें दे रहा है, वो उसका क्या होगा?
समय कहलाएगा। जैसे 2 वर्ष के लिए दे रहा है तो समय 2 वर्ष, 3 वर्ष के लिए दे रहा है समय 3 वर्ष। तो टी का मान समझ में आ गया होगा। समय का मान साधारण ब्याज क्या है? साधारण ब्याज है कि भाई कुल ब्याज हमने कितना दिया। जैसे हमारे से कोई पूछे कि भाई, या हमें खुद को ही पता होना चाहिए, 1000 रुपये हमने लिए थे, 1 महीने बाद हम लौटा रहे हैं, तो कितने लिए उसने? 1050 रुपये लिए, तो ब्याज कितना हुआ? मूलधन को कुल मिश्र धन, साधारण मिश्र धन जो बनेगा हमारा, साधारण ब्याज के ऐड होकर के जो मिश्र धन बनेगा, मिश्र धन को शायद हम ए से लिखते हैं, मिश्र धन को ए से लिखते हैं। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन और ब्याज का मिश्रण, यानी कि जोड़। तो उसके अंदर अगर हमें ब्याज निकालना होगा तो उसमें से मूलधन घटा देंगे। जैसे मान लिया 1000 रुपये हमने लिए किसी से उधार, 5% के दर से 1 महीने का ब्याज 1050 हुआ था। 1050 ये क्या है? मिश्र धन है 1050। और यदि इसमें से हम मूलधन घटा दें, 1000 घटा दें, तो 50 रुपये हमारा क्या हो जाएगा? 50 रुपये क्या हो जाएगा हमारा? साधारण ब्याज हो जाएगा। तो देखो, रट्टाफिकेशन को मैं फिर कहूँगा, आप रट कर मत करिए, समझ कर करिए। जितना हो सकता है उसको समझ कर करिए। समझने से नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको कंठस्थ करना कह लीजिए, याद करना कह लीजिए, रटना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आप कर सकते हो। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई भी चीज़ आप रट के मत करिए, उसको आप व्यवहारिक रूप से यूज़ करिए। कोई भी फॉर्मूला है उसको आप समझिए और उसको फिर यूज़ करिए पेन कॉपी ले करके। वैसे मौखिक याद मत करिए, जैसे कोई जीके वगैरह याद करते हो, या कोई भी टॉपिक है जिसको हम पढ़ के याद कर लेते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस हो गया, करंट अफेयर्स जो भी है, जीके हो गया, जियोग्राफी हो गया, कुछ भी है उसको हम पढ़ के एक बार काम चला लेंगे। लेकिन मैथमेटिक्स को और रीजनिंग को आपको पेन कॉपी ले करके ही करना चाहिए। तो इसके लिए देखो, अब हमारा जो साधारण ब्याज के ऊपर टॉपिक के ऊपर आते हैं। साधारण ब्याज के अंदर क्या है? साधारण ब्याज के अंदर सिर्फ एक ही, उसको आप चाहे फार्मूला कह लो, चाहे उसको आप रिलेशन कह लो, सिर्फ एक ही फार्मूला आपको याद रखना है, उसी से ही सब कुछ हल हो जाएगा। इतना मुश्किल कुछ रहेगा ही नहीं इसके अंदर। प्रतिशत का हर जगह यूज है, प्रतिशत का टॉपिक आपको अच्छे से करना चाहिए। तो देखिए, इसके अंदर याद करने वाला फॉर्मूला क्या है, वही हम करने वाले हैं। रिलेशन, इसके अंदर रिलेशन क्या है? साधारण ब्याज जो होता है, मैं इधर नहीं लिखूंगा, यहां लिखूंगा, यहां साधारण ब्याज बराबर किसके होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। ये फार्मूला आपने हर जगह देखा होगा, ये फार्मूला आपने हर जगह देखा होगा। तो इस फार्मूले को आप फार्मूला मत कहिए, आप समझिए। जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज, वो क्या है आखिर? वो साधारण ब्याज मूलधन के अनुक्रमानुपाती, दर के भी अनुक्रमानुपाती और समय के भी अनुक्रमानुपाती होता है। दर प्रतिशत के कहूंगा मैं, सॉरी, दर प्रतिशत है ये जो है ना, ये वाला, इसको आप दर बटे 100 की जगह पे आप यहां पर दर प्रतिशत लिख सकते हो। यानी कि साधारण ब्याज जो है वो मूलधन, दर प्रतिशत और समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती नहीं, वो तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कर्मानुपाती होता है। उसके जो साधारण ब्याज है वो मूलधन, दर और समय के कर्मानुपाती होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब क्या होगा कि यदि जितना, अगर मूलधन को दुगना कर देंगे तो ब्याज भी दुगना हो जाएगा, दर प्रतिशत दुगनी हो जाएगी तो भी ब्याज दुगना हो जाएगा, समय को दुगना कर दोगे तो भी ब्याज दुगना हो जाएगा। यदि सबको 2 गुना कर देंगे तो 2 गुणा ये, 2 गुणा ये, 2 गुणा ये, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ब्याज आपका 8 गुना हो जाएगा। ये होता है अनुक्रमानुपाती। याद आ गया शब्द वो? अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या फर्क होता है? व्युत्क्रमानुपाती में अगर एक बढ़ेगा तो दूसरे वाला, उसके व्युत्क्रमानुपाती वाला कम होगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती वाला कम होगा तो दूसरी तरफ वाला क्या होगा? उससे बड़ा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। जैसे ऐसे लिखते थे उसको हम, जैसे टेम्परेचर का, और उसका उदाहरण मेरे दिमाग से नहीं आ रहा है, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती के बारे में, एक चीज़ एक तरफ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वो चीज़ बढ़ेगी, उस तरफ घटेगी, उस तरफ बढ़ेगी, उस तरफ घटेगी तो वो उस तरफ वाली बढ़ेगी। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन हमारा तो क्या है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी उतना ही बढ़ रहा है। ये होता है अनुक्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये 3 चीजें आप ये दिमाग में रखिए कि ये 3 चीजें साधारण ब्याज के
क्या होती हैं, अनुक्रमानुपाती। मूलधन बढ़ेगा तो उतना ही ब्याज बढ़ेगा, दर जितनी बढ़ेगी उतना ही ब्याज बढ़ेगा, समय जितना बढ़ेगा उतना ही साधारण ब्याज बढ़ेगा। अब मैं ये कह रहा था कि आप इसको रट के मत करिए। देखिए, आप प्रतिशत का इस्तेमाल करके देखिए, ये आपको फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। जैसे मैं एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला ले लेता हूं, एक साधारण ब्याज का क्वेश्चन ले लेता हूं, फार्मूला नहीं, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। जैसे उदाहरण के लिए हमने आज का पहला उदाहरण लिया था कि हमने किसी से 1,000 रुपये उधार लिए, 1,000 रुपये किसी बैंक से ले लो या किसी से भी लिया, हमने किसी व्यक्ति से लिया, लेकिन वो हमसे ब्याज वसूल रहा है। तो मान लिया उसने दर बोल ली भाई, लेकिन मैं दर अब की बार 5% बोल लूँगा या वार्षिक बोल लूँगा। एक बार मैं ये वार्षिक बोल दी मैंने 5%, और समय जैसे मैं बोल दूं 2 वर्ष, समय बोल दिया मैंने 2 वर्ष। तो अभी हमने फॉर्मूला सीखा था, देखो सभी क्या करेंगे, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे। तो चक्रवृद्धि आपसे कोई ब्याज पूछे कि ब्याज बताइए कितना ब्याज होगा, तो सभी क्या करेंगे, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे 100 कर देंगे और उत्तर निकाल देंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसे सोचने की बजाय देखो, आज फार्मूला तो आसानी है, सभी को याद भी होगा, लेकिन एक बार इसके उस बेसिक पे जाइए कि ऐसा क्यों है। तो फिर आपको ये याद नहीं रखना पड़ेगा, पेपर में अगर आता है ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि फार्मूला क्या था। आपको देखिए, 1,000 रुपये हमने किसी से उधार लिए, दर कितनी थी 5%, समय कितना था 2 वर्ष। अब ये 5% वार्षिक दर क्या है कि भाई जो मूलधन है उसके ऊपर 5% हमें ब्याज पे करना है। तो देखो, हमें एक क्वेश्चन कई बार प्रतिशत का हमने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि 1,000 रुपये का 5% कितना है। ये प्रश्न हर किसी ने देखा होगा कहीं ना कहीं, नहीं भी देखा है तो आज इसको थोड़ा देख लीजिए कि 1,000 रुपये का 5% कितना है। तो 1,000 का 5% निकालेंगे तो का मतलब गुणा होता है, 5% का मतलब देखो ऐसे लिखते थे हम 5/100। तो 1,000 का 5%, इसको कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये क्या कैलकुलेशन करेंगे, तो अब मैं कैलकुलेशन मैं बाद में कर लूंगा। अब बारी आती है, देखो हमने दर प्रतिशत का इस्तेमाल कर लिया, अब बारी आती है समय की। अब ये जो आएगा ना 5%, इसका 5% वार्षिक दर है ना, तो ये 1 साल की दर निकली हमारी, समय कितना है 2 वर्ष, तो 1 साल की और निकालनी पड़ेगी। तो ये तो 1 साल की है, हमें निकालनी है 2 साल की, तो दुगनी हो जाएगी। 3 वर्ष बोलता तो गुणा में 3 कर देते। तो अब आपको शायद मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया होगा कि साधारण ब्याज वास्तव में कोई फार्मूला नहीं है। उसको आप इस तरीके से देखिए कि जिस राशि का 5% ये निकलेगा, ये हमारा ब्याज आएगा, और जितने वर्ष का निकालना उसके गुणा में कर देंगे, उतने वर्ष का आ जाएगा, क्योंकि साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर रहता है। यही फर्क बताया था मैंने चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में। तो फॉर्मूला जो PRT/100 करते हैं हम, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम याद करते रहते हैं, उसकी बजाय उसको आप दर प्रतिशत के रूप में देखिए, कितने साल का ब्याज निकालना है उसको उससे गुणा कर दीजिए। और मैंने यही बताया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज किसके बराबर था, PRT, ये दर थी हमारी, ये दर थी ना, तो इनके अनुक्रमानुपाती होता है। तो वो अनुक्रमानुपाती क्यों होता है आपको समझ में आया होगा। अब ये जो फार्मूला है ना, ये आपके जहन में आ गया होगा, कंप्लीट बैठ गया होगा। अब यहां से आप समय निकाल सकते हो, रिलेशन तो आएगा हमारे पास। अब समय निकालेंगे, अगर हम T निकाले इसी फार्मूले से, तो देखो ये सिर्फ कैलकुलेशन बची। अब क्या, सिंपल इंटरेस्ट के गुणा में तो 100 चला जाएगा। अब दर प्रतिशत का हम 100 इस तरफ ले जाएंगे, क्यों लेके जाएंगे, कैलकुलेशन में आसानी रहो, बार बार हम दर प्रतिशत लिखें बाद में फिर प्रतिशत में बदलें तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। इसलिए सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज के गुणा में 100 और PR नीचे आ जाएगा। P निकालना होगा तो फिर वही SI गुणा में 100 और नीचे TR आ जाएगा। और अगर R निकालना होगा यानी कि दर निकालनी होगी, देखो T निकल गया, समय निकल गया, P निकल गया, अब RR बचा तो वो भी क्या बनेगा, SI गुणा में 100। अब की बार नीचे क्या बचेगा भाई, R तो निकालना है तो P गुणा में T बचेगा, यानी कि मूलधन गुणा में समय। तो बस ये क्या फार्मूला था मुझे बताना, वही था, बाकी आप खुद कर सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन की बात करूंगा, यहां पर सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे आज हम। सिंपल क्वेश्चन करेंगे तो देखो एक राशि ये भी नहीं करेंगे, ये है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है कि राकेश
एक व्यक्ति से 5,000 रुपये 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया, ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ फार्मूला मान के मत करना इस क्वेश्चन को, आपको मैंने जस्ट बताया उस हिसाब से करके देखो। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई 5,000 रुपये किसी सेठ से उधार लेता है, तो मूलधन तो 5,000 रुपये हो गया, और दर है हमारी 10%, और समय दे दिया उसने 2 वर्ष, समय है 2 वर्ष। देखो इसमें 10% वार्षिक लिख रखा है भाई, किसी भी क्वेश्चन में देखना ये चीज़ लिखी मिलेंगी, वार्षिक है ये। 2 वर्ष का साधारण ब्याज, वो कहता है कि वह ब्याज के रूप में कितनी राशि का भुगतान करेगा, मतलब सीधे सीधा सवाल है कि हमें ब्याज बताना है कि ब्याज कितना देगा। तो वही है PRT बटे 100 कर रहे थे हम, तो वो तो हमने फार्मूला याद कर रखा था, तो वही का वही है कि हम 5,000 का 10% निकाल दें, तो 10% और कितने साल का निकालना है, 2 साल का, गुणा में 2, इसको गुणा में 2 कर दिया, 3 बोलता तो 3 कर देते, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, तो 500 दूनी 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये वो ब्याज के देगा। अब इसी एक फार्मूले से मैंने बताया था कि हम बाकी फार्मूले जो है वो बाकी जो जैसे मूलधन निकालना होगा, दर निकालनी होगी, समय निकालना होगा, वो आसानी से निकाल लेंगे। वो कह रहा है कि 400 रुपये मूलधन पर, तो मूलधन तो 400 रुपये है, मूलधन कितना है भाई 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5%, दर है 5%, वार्षिक दे रखा है, ये भी वार्षिक है, और दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। साधारण ब्याज वह राशि क्या, सॉरी 400 रुपये मूलधन पर कितने वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज की राशि 100 रुपये होगी। साधारण ब्याज की राशि कितनी बता रखी है, 100 रुपये। अब इसमें यह बात आती है कि निकालना क्या है, तो आपको दिख रहा होगा क्या अधूरा लग रहा होगा, इसमें समय नहीं दे रखा है, इसमें क्या नहीं दे रखा है, इसमें समय। तो समय का हमने फार्मूला बना लिया था, PI नहीं SI गुणा में 100 और बटे में दर गुणा में P मूलधन। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है इसमें 100 रुपये, ये ब्याज है, और गुणा में 100 और बटे दर कितनी है भाई 5%, और मूलधन कितना है 400 रुपये। तो 100 चौके 400, 4 से काटेंगे इसमें ये आएगा 25, और 5 5 25, तो समय कितना आ जाएगा 5 वर्ष। तो ये निकालना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब और जैसे दूसरा क्वेश्चन हम सिंपल ही करेंगे आज, इसके जो ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, और बहुत ही आसान विधि, बिल्कुल इजी स्टेप्स में वो निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वह राशि क्या है, वह राशि क्या होती है, मूलधन का नाम होता है राशि। वो बोलता है राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1,200 रुपये हो जाता है। मतलब P नहीं दे रखे आपकी बार, ये P तो निकालना है, ये P राशि का क्या मतलब क्या होता है, दूसरा नाम क्या होता है मूलधन। तो मूलधन निकालना है, वो कहता है कि वह राशि क्या होगी जिस पर 20% वार्षिक दर, तो 20% ये वार्षिक दर दे रखी है, और 3 वर्षों में साधारण ब्याज। समय कितना है, समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष में साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज दे रखा है कितना 1,200 रुपये। तो मूलधन निकालना है भाई, वही का वही P निकालना है, तो SI गुणा में 100 और बटे RT मतलब दर गुणा समय। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1,200 रुपये, ये 1,200 रुपये और गुणा में 100 और बटे दर कितना है 20 और समय कितना है 3। सिर्फ हल करना है आपको इसको, ये हो जाएगा 400 और 20 से काटेंगे 20, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये। वो राशि कितनी आ जाएगी 2,000 रुपये। मूलधन क्या आ जाएगा इसके अंदर 2,000 रुपये। एक क्वेश्चन ये है कि 1,200 रुपये का मूलधन किस दर से 2 वर्ष में 240 रुपये हो जाएगा, किस दर से। अब के बाद दर निकालनी है, आर निकालना है, वही है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा में समय, वही फार्मूला लगेगा। एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए कुछ धन कर्ज लेता है तथा समय की समाप्ति पर 34 रुपये वापस करता है, वह धनराशि क्या है। देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, ये ले लेते हैं क्वेश्चन, थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। क्वेश्चन में क्या कहता है भाई कि एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज दर, दर कितनी है 12%, ये 12%
वार्षिक ब्याज की दर है। ब्याज दर 3 वर्षों के लिए, समय कितना है, 3 वर्ष ही है, के लिए कुछ धन कर्ज लेता है। समय की समाप्ति पर 3400 रुपये, 3400 रुपये क्या करता है भाई, वापस करता है। 3400 रुपये क्या करता है, वापस करता है। तो इसमें निकालना है मूलधन, और मूलधन के लिए जो है, इस क्वेश्चन के लिए मूलधन का फार्मूला हमने जिक्र नहीं किया, हम ये फार्मूला जिक्र नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे इसकी ट्रिक की बेस के ऊपर, तो छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो ये था आज का हमारा बेसिक वीडियो बनाया मैंने साधारण ब्याज के ऊपर। इसके टिपिकल क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं और उनकी सिंपल ट्रिक आपको रटनी भी नहीं पड़ेंगी, याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, सिंपल तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।